क्या कभी ऐसा होता है? एक परफेक्ट ब्रेकआउट का इंतजार, पूरे भरोसे के साथ ट्रेड में एंट्री, और पलक झपकते ही मार्केट पूरी तरह से घूम जाता है और स्टॉप लॉस हिट। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है, तो आज हम चार्ट पर उन सीक्रेट की लेवल्स को पहचानना सीखेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस आम से दिखने वाले ट्रेडिंग जाल से बचा जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? आखिर क्यों इतने सारे ट्रेड्स एक शानदार ब्रेकआउट के ठीक बाद रिवर्स हो जाते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से ट्रेडर्स को निराश कर देती है। पर इसका जवाब मार्केट की चाल में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नज़रिए में छिपा है। देखिए, उम्मीद तो यही होती है कि एक क्लीन ब्रेकआउट हमें एक बढ़िया प्रॉफिट देगा। लेकिन असलियत में क्या होता है? प्राइस अचानक एक यू टर्न लेती है और सीधा हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। ये कहानी लगभग हर ट्रेडर की है ना? पर यकीन मानिए, आज हम इस कहानी का अंत बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप की गुत्थी को सुलझाते हैं। ये असल में वो जाल है जिसमें ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अनजाने में ही फंस जाते हैं। तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, समस्या बाजार में नहीं है, समस्या हमारे एनालिसिस करने के तरीके में है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने एनालिसिस को बेहतर कैसे बनाएं। देखिए, एक सफल और एक असफल ट्रेड के बीच का फर्क बस इस बात पर टिका होता है कि हम चार्ट को कितनी गहराई से पढ़ पा रहे हैं। अब इसी फर्क को और करीब से समझते हैं। चलिए देखते हैं कि एक नौसिखिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही चार्ट को कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों की तरह पढ़ते हैं। एक नौसिखिया ट्रेडर क्या करता है? बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कुछ लाइनें खींची और जैसे ही लाइन टूटी, ट्रेड में कूद गए। वहीं दूसरी तरफ एक प्रो ट्रेडर उन लाइनों के पीछे की कहानी पढ़ता है। वो मोमेंटम को देखता है, मतलब कीमत की रफ्तार क्या है, कैंडल का साइज कैसा है और कीमत को एक लेवल तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, इन सब चीजों का एनालिसिस करता है। इस निफ्टी 50 के चार्ट को देखिए, ये एक परफेक्ट उदाहरण है। एक प्रो ट्रेडर ने इसमें क्या देखा? उसने ये नोटिस किया कि शुरुआती 50 पॉइंट की तेजी एकदम तूफान की तरह सिर्फ 15 मिनट में आई थी, लेकिन जब कीमत ने दोबारा उतनी ही दूरी तय करने की कोशिश की, तो पता है कितना टाइम लगा? पूरा 1 घंटा। और तो और कैंडल्स का आकार भी लगातार छोटा होता जा रहा था। निष्कर्ष साफ था कि तेजी का दम पूरी तरह से निकल चुका है। ये कोई ब्रेकआउट नहीं, एक धोखा। तो निफ्टी 50 के उस उदाहरण में प्रो ट्रेडर ने जो देखा, वो असल में एक बहुत जरूरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल करके प्रोफेशनल ट्रेडर्स भीड़ से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? ये चार्ट पर वो खास जगह होती हैं जहां खरीदार और विक्रेता सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब ये हाई एक्शन जोन्स हैं। यहीं पर बड़े बड़े सौदे होते हैं और मजे की बात यह है कि यहीं पर सबसे खतरनाक जाल भी बिछाए जाते हैं। ये पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट कई शक्लों में आते हैं, जैसे कि सप्लाई और डिमांड एरिया हो गए, हमारे क्लासिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, जाने माने चार्ट पैटर्न्स, और हाँ, साइकोलॉजिकल राउंड नंबर्स जैसे निफ्टी का 20,000 का लेवल। ये वो नंबर हैं जिनके बारे में हर कोई सोच रहा होता है, और पता है इसीलिए ये इतने शक्तिशाली होते हैं। चलिए अब पहले और सबसे शक्तिशाली की लेवल को समझते हैं, सप्लाई और डिमांड। ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जो ट्रेडिंग में किसी जादू की तरह काम करता है। इसे ऐसे समझिए, सप्लाई एरिया एक ऐसी दुकान की तरह है जहां माल जरूरत से ज्यादा भर गया है। अब क्या होगा? यहां सेलर्स हावी हैं और कीमतें गिरना लगभग तय है। और इसके ठीक उलट डिमांड एरिया एक लिमिटेड एडिशन स्नीकर की तरह है जिसे हर कोई खरीदना चाहता है। यहां बायर्स का कंट्रोल है और कीमत आसमान छूने लगती है। इन जोन्स पर ट्रेड करने की प्रक्रिया भी हैरान करने वाली सरल है। पहला, एक ऐसा एरिया ढूंढें जहां से कीमत तेजी से पलटी हो। दूसरा, उस पूरे जोन को मार्क करें, सिर्फ एक लाइन को नहीं। तीसरा, धैर्य रखें और कीमत के उस फ्रेश जोन में वापस आने का इंतजार करें। और चौथा, जब कीमत उस जोन में आकर एक कन्फर्मेशन कैंडल बनाए, तभी अपना मूव लेना है। सच तो यह है कि सबसे ज्यादा फायदेमंद रणनीतियां अक्सर सबसे सरल होती हैं, फिर भी ट्रेडर्स उन्हें ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। होता यह है कि लोग फैंसी इंडिकेटर्स और मुश्किल रणनीतियों के पीछे भागते हैं और इन शक्तिशाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं जो असल में काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे की लेवल पर, और ये थोड़ा सा डार्क है, लिक्विडिटी एरिया। अगर ये समझना है कि बाजार रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए कैसे काम करता है, तो इसे ध्यान से समझना होगा। लिक्विडिटी एरिया चार्ट पर वो जगह है जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस और एंट्री ऑर्डर एक साथ लगे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो टेबल पर पड़ा है
और कीमत इन पैसों की तरफ एक चुंबक की तरह खिंची चली आती है ताकि बड़े प्लेयर्स इन ऑर्डर्स को अपने कब्जे में ले सकें। और यहीं पर रचा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। सोचिए, रिटेल ट्रेडर्स एक साफ रेजिस्टेंस लेवल के ठीक ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। फिर मार्केट कीमत को उस लेवल से बस थोड़ा सा ऊपर धकेलता है, एक परफेक्ट ब्रेकआउट होने का नाटक करता है। इसे कहते हैं द स्वीप। इससे क्या होता है, सारे स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट एंट्री ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं और जैसे ही सारी लिक्विडिटी हड़प ली जाती है, बूम, कीमत तेजी से पलट जाती है और सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसी को कहते हैं द ट्रैप। तो सवाल यह है कि इन जालों से बचने और एक प्रोफेशनल की तरह सोचने के लिए आखिर किस तरह की मानसिकता की जरूरत है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। एक नौसिखिए से प्रो बनने का सफर सोच में बदलाव से शुरू होता है। सिर्फ लाइनें खींचना बंद करके कीमत की कहानी पढ़ना शुरू करना होगा। मोमेंटम, समय और कैंडल के व्यवहार का विश्लेषण करना होगा। ये समझना होगा कि जो पैटर्न बहुत साफ और आसान दिखते हैं वे अक्सर जाल ही होते हैं। और सबसे जरूरी, धैर्यवान बनना, सही मौके का इंतजार करना, पुष्टि के बिना ट्रेड में नहीं कूदना। और अंत में बस ये एक विचार, चार्ट पर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता असल में वही होता है।